अस्सलाम वालेकुम। घर में अंडों के लिए चंद मुर्गियां रखी हैं तो सर्दियों में बगैर इजाफी खर्च किए अंडे लेने के लिए मुर्गियों को इन 4 मसाइल से बचाना होगा। पहला, ठंड लगना। दूसरा, कम खाना पीना। तीसरा, पतली बीठें। और चौथा, बीमार होना। इन चारों मसाइल का पहला हल जरूरत के मुताबिक अच्छी ग़िज़ा। दूसरा, ज्वार या मकई के दानों की दस्तयाबी। और तीसरा, देखभाल के बुनियादी असूलों पे अमल पैरा होना है। इसके अलावा ब्रूफिन, जेंटल सिरप, कॉलिक और ओआरएस एहतियाती तौर पे अपने पास मुयस्सर रखें, क्योंकि सर्दियों में मुर्गियों को वक्तन फोक्तन इनमें से किसी भी एक की जरूरत पड़ सकती है और ये आसानी से सस्ते दामों करीबी इंसानी मेडिकल स्टोर से भी दस्तयाब हो जाती हैं। इन्हें कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल में लाना है, इसकी वजाहत से पहले एक ज़बरदस्त नेमत शेयर करता चलूं जिसका नाम चेरी यानी कि ज्वार है। इसे आप मुर्गियों के आराम करने से 2 से 3 घंटे पहले देते हैं। मिकदार की बात करें तो एक जवान मुर्गी के लिए सिर्फ 1 ग्राम काफ़ी है, यानी अगर 20 मुर्गियां हैं तो 20 ग्राम ज्वार मुर्गियों को सोने से पहले पहले देंगे। 50 मुर्गियां हैं तो 50 ग्राम चेरी किसी भी बर्तन में डालकर या ऐसे ग्राउंड में फेंक कर दें। ज्वार मुर्गियों के अजसाम को रात के ठंडे औकात में गर्म रखने और जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में कारगर साबित होती है। ये एक अहम फसल है जो अनाज और ताज़ा चारे के लिए बोई जाती है, वो वाला चारा जिसमें ग़िज़ाइयत और भरपूर लज्जत मौजूद होती है। और इसी ग़िज़ाइयत को हम मौसम सरमा में चिकन्स का जुज़्व बदन बनाकर इसकी अफादियत हासिल करते हैं। चेरी आपको करीबी अजनास की दुकान या गाँव में खेती बाड़ी से मुंसलिक हजरात से आसानी से मिल जाती है। जब आप ये महसूस करें कि आज का दिन बहुत ठंडा है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, रात को दर्जा हरारत मजीद कम होगा, तो तब शाम से पहले पहले ज्वार या चेरी मुर्गियों को लाजमी खिलाएं। आंतों की अच्छी सेहत, आंतों को सोजश से महफूज रखना, बदहजमी से महफूज रखना और क़ुव्वत मदाफ़त यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम को मुस्तकिम रखने के लिए चेरी एक ज़बरदस्त इंतखाब है। अगर ज्वार दस्तयाब ना हो तो मकई के दाने इस्तेमाल में लाएं। ग्राइंड करें, इतना साइज रखें कि जो मुर्गी आसानी से खा सके, लेकिन मकई के दानों की मिकदार ज़्यादा रखनी होगी, यानी 2 ग्राम एक मुर्गी के लिए। ठंडी रातों में इन दोनों में से किसी एक को मुंतखब करके आप अपने चिकन्स के अजसाम में गर्माइश पैदा कर सकते हैं। पानी बिलाशुबा एक अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़्व है। इतना पानी भरें कि जो 2 से अढ़ाई से 3 घंटों में मुर्गियां इस्तेमाल कर लें। फिर से ताज़ा पानी भरें, यानी मौसम सरमा में 3 से 4 मरतबा भी आपको ताज़ा पानी भर के अपने चिकन्स को देना पड़े तो लाजमी दें। ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट तब इस्तेमाल में लाएंगे जब मुर्गियों को डायरिया हो, मसलसल 2 से 3 दिनों तक मुर्गियां पतली बीठे कर रही हों, अजसाम से इलेक्ट्रोलाइट्स का ज़िया होने लगे, तो ओआरएस पिलाने से खोई हुई ताकत को बहाल करने में मदद मिलती है। प्लास्टिक का साफ बर्तन लें, इसमें 1 लीटर ताज़ा पानी भरें, आधा चम्मच ओआरएस को इस 1 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल करें और पतली बीठें लूज मोशन करने वाले चिकन्स के सामने रख दें और यकीनी बनाएं कि तमाम मुतासरा चिकन्स ये वाला पानी पिएं। मौसम सरमा में परिंदों की अच्छी देखभाल के हवाले से सबसे ज़्यादा तवज्जो मुर्गियों को फराहम करदा माहौल और बिस्तर पे दें। ज़्यादातर मुर्गियों में डायरिया की सबसे बड़ी वजह नीचे मौजूद बेडिंग यानी बिस्तर की खराबी होती है, क्योंकि ठंडी रातों, ठंडे दिनों में बिस्तर को खुश्क रखना सबके लिए एक किस्म का चैलेंज होता है, खास तौर पे तब जब सर्दी भी हो और मुर्गियां डायरिया का शिकार भी हो जाएं। अगर आपके पास बाहर की जानब थोड़ी सी भी खुली जगह दस्तयाब है तो आप अपनी मुर्गियों को दिन में कुछ घंटों के लिए उस खुली जगह पे लाएं ताकि मुर्गियां सूरज की रोशनी को एंजॉय कर सकें, पुरसुकून महसूस करें। सनलाइट भी ताकत का एक मुफ्त जरिया है जो कि चिकन्स की हड्डियों और ढांचे को मजबूती मुहैया करती है। ठंड में पतली बीठे बुखार की लामत हैं, लिहाजा बुखार का सिरप या टैबलेट्स दें। सिरप में ब्रूफिन या एरिनेक और टैबलेट्स में पैनाडोल या पैरासीटामोल आपको सस्ते पड़ेंगे। जैसे ही सर्दियों का आगाज होता है तो चिकन्स के अजसाम में कीड़े, तफेलिए, वर्म्स की नशोनुमा में इजाफा के इम्कानात होते हैं। 50 रुपए की कीमत में आपको जेंटल सिरप आसानी से दस्तयाब हो जाता है। अगर आपके पास 1-1 किलो के जिस्मानी वजन की 10 मुर्गियां हैं, आधा लीटर पानी लें, उसमें 1 सीसी जेंटल डाल के इन चिकन्स के सामने रख दें। मुर्गियों में डिवर्मर के तौर पे यानी करमकुश दवा जो जिस्म से कीड़े बाहर निकाले, उसके लिए आपको जेंटल का इंतखाब कदरे सस्ता पड़ता है। वर्म्स का खात्मा करेगा क्योंकि कीड़े आंतों की खराबी का बायस बनकर निज़ाम इंहज़ाम
और निज़ाम अहराज दोनों को मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से आंतों में तवाज़ुन बिगड़ने के बाद मुर्गियां इसहाल यानी लूज मोशन का शिकार हो जाती हैं। इसलिए डिवर्मिंग लाजमी करवाएं। गर्म कुश दवा के इस्तेमाल से पहले और बाद में भी ORS दें। वैसे तो 4 से 5 दिनों के लिए ORS का इस्तेमाल काफ़ी है, लेकिन अगर लूज मोशन ना रुकें तो 6 से 7वें दिन भी ORS देना जारी रखें। किसी भी वजह से मुर्गियां सर्द मौसम में अच्छी तरह से ग़िज़ा न खाएं, कच्ची भी करें, तो उस सूरत में कोलिक के नाम से दस्तयाब कार्मिनेटिव मिक्सचर दें, जिसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसे आपने 3 सीसी 1 लीटर पानी में रोज़ाना 5 घंटे और लगातार 5 दिनों तक मुतासरा बर्ड्स को देना है। पतली भूरी बीटें मुर्गियों के जिस्मानी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे या ऊपर होने के बायस नजर आती हैं। मतलब रिहाइशगाह में दिन के वक्त दर्जा हरारत 35 पे चला जाता है, रात को 18 पे आ जाता है, तो ये अच्छा खासा फ़र्क है। एक तो इस फ़र्क को कम से कम रखने की कोशिश करें, और दूसरा अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे आता है तो बुखार के सिरप का इस्तेमाल करें। अगर आपको इस तरह की बीटें नजर आती हैं कि जिनमें बबल्स बुलबुले दिखाई दें, तो ये सीकल बीटें हैं, सीकल ड्रॉपिंग्स हैं जो सीका से आती हैं। ये बिल्कुल भी परेशानी का बायस नहीं है, ये नॉर्मल है। रात होने से पहले, सर्दी बढ़ने से पहले आप चेरी या मकई के दानों का इस्तेमाल करवाते हैं, तो उसके फौरन बाद अतराफ में मौजूद पर्दा, शापर, कपड़ा उसका कुछ हिस्सा ऊपर कर ले, ताकि अंदर की जानब ज्यादा से ज्यादा हरारत, ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर इकट्ठा किया जा सके और मुर्गियों की रात पुरसकून गुजरे। अगर किसी भी वजह से बिस्तर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि आपके चिकन्स के अजसाम में बैक्टीरियल लोड, जरसूमों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो उस सूरत में बड़े पैमाने पे काम करने वाली किसी भी एंटीबायोटिक को लाजमी इस्तेमाल में लाएं। आपके पास डॉक्सीसाइक्लिन है या कोई और एंटीबायोटिक, उसके ऊपर लिखी हुई डोज मिकदार के साथ बाकायदा कोर्स करवाएं। अब जितनी भी मेडिसिन्स, अद्वियात या टॉनिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको इस्तेमाल करने की नौबत तब ही आएगी जब हम बुनियादी कामों में गफलत बरतेंगे। ज्यादातर हजरात सर्दियों में घरेलू पैमाने पे अंडों की जरूरियात पूरी करने या फिर 4 पैसे कमाने के लिए मुर्गियां रखते हैं, लेकिन मुर्गियों की कोई भी नस्ल हो, उससे आप मौसम सरमा में भरपूर मिकदार में अंडे तब ही लेने में कामयाब होते हैं जब मुर्गियों को सर्दियों में मुख्तलिफ अमराज से महफूज रखकर उनकी अच्छी जिस्मानी सेहत बरकरार रखते हैं। तो वाज़ह मतलब हुआ कि हल्की फुल्की एहतियात और सस्ते दामों में दस्तयाब होने वाली इन अशिया का आपस में गहरा ताल्लुक है। यानी जब भी कोई मसला बने, उसे ठीक करने में, मुर्गियों की जिस्मानी हालत को दोबारा बहाल करने में जितनी ज्यादा ताहीर का मुजाहरा करेंगे, उतने इम्कानात बढ़ जाएंगे कि ये वाली अशिया, ये टॉनिक्स तब अच्छी तरह से काम ना करें। कोई भी बर्ड जितनी ज्यादा देर के लिए डायरिया या किसी और मर्ज में मुब्तला रहेगा, उतना उसके अंदरूनी निज़ाम, सिस्टम, टिश्यूज, बाफ्तें बुरी तरह से मुतासर होते जाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन ये होगा कि हम महंगी महंगी मेडिसिन, खसूसन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें और अपने ही अखराजात में इजाफा करवा लें। रिहाइश का मुर्गी खानों में दरवाजे या सामने वाली जाली की बिल्कुल मुखालिफ साइड पे इस तरह के रोशनदान बना लें और उनके ऊपर जाली या कोई ऐसा मटेरियल रखें कि यहाँ से जंगली परिंदे या दीगर नुकसान पहुंचाने वाले जानवर अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि दीगर लवाजमात के साथ साथ हवा का बेहतरीन बहाव, ऑक्सीजन की भरपूर फराहमी भी अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए बहुत अहम है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।